मध्य प्रदेश में बदली सरकार के बाद अब सवाल यह भी है कि क्या पुरानी सरकार के दाग नई सरकार धो पाएगी। प्रदेश में शिव राज में आयोजित भर्ती परीक्षाओं को लेकर मध्य प्रदेश पूरे देश में चर्चा का विषय रहा। व्यापम घोटाले से लेकर दूसरे विभागों की भर्ती परीक्षा में भी हुई गड़बड़ियों को लेकर मध्य प्रदेश देश भर में बदनाम है। आलम यह है कि परीक्षाओं के नतीजे रुके हुए हैं, जिनके नतीजे घोषित हो गए उनकी भर्तियां विवादों में हैं। भर्ती परीक्षाओं के जरिए सरकारी सेवा देने की उम्मीद लगाए 25 लाख से ज़्यादा युवा परेशान हैं। आलम यह है कि भर्ती परीक्षाओं को लेकर हुई गड़बड़ियों और उन पर बिठाई गई जांच की कछुआ चाल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सवाल ये भी है कि मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुए मोहन सरकार को भी 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की ना तो जांच पूरी हुई है और ना ही नतीजे घोषित हो पाए और ना ही भर्तियां शुरू हो पाई हैं। सवाल यह है कि क्या मोहन सरकार पुरानी शिवराज सरकार के नक्शे कदम पर है या फिर हालात बदलेंगे। मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के इतिहास पर नजर डालें तो सबसे पहले व्यापम घोटाले को लेकर तत्कालीन शिवराज सरकार पर सवाल उठे थे। पूरा मामला सीबीआई जांच को सौंपा गया था। सीबीआई ने व्यापम घोटाले मामले में कई छात्रों को जेल पहुंचाया तो कई युवाओं की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। साल 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले भी 6 परीक्षाओं के नतीजे अटकने पर तत्कालीन सरकार सवालों के घेरे में रही। सबसे बड़ी पटवारी भर्ती परीक्षा, जिसमें 9,235 पटवारी पदों के लिए पीईबी ने परीक्षा कराई, 10 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए, लेकिन पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाले और गड़बड़ियों को लेकर मिली शिकायतों के बाद तत्कालीन सरकार ने भर्ती पर रोक लगा दी और पूरे मामले की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राजेंद्र कुमार वर्मा को सौंपी। आयोग को अपनी जांच रिपोर्ट 31 अगस्त तक सरकार को देनी थी, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद और सरकार बदल जाने के बाद भी रिपोर्ट कहाँ है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा आयोजित कई परीक्षाओं के परिणाम घोषित ही नहीं हो पाए हैं। प्रदेश में वन रक्षक भर्ती, पुलिस कांस्टेबल ग्रुप 4 और 5 की भर्ती शामिल है, जिनके नतीजे अब तक जारी नहीं हुए हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा से पहले कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा भी विवादित रही। कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा में कई ऐसे छात्र मिले जिनके 190 से ज़्यादा या उसके आसपास अंक रहे। टॉप 10 में आए सभी छात्र ग्वालियर चंबल संभाग के थे। इस शिकायत के बाद कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इसके अलावा नर्स के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित एमपीएनएचएम परीक्षा को भी पेपर लीक होने के बाद रद्द कर दिया गया। स्टाफ नर्स 2,284 पदों पर भर्ती के लिए 45,000 छात्र शामिल हुए थे। राज्य सरकार ने एक दिन पहले कर्मचारी चयन मंडल के अध्यक्ष पद पर सीनियर आईएएस संजय बंदोपाध्याय को नियुक्त किया है। अब देखना यह होगा कि पुरानी सरकार के समय आयोजित परीक्षाओं के विवादित होने के बाद भाजपा सरकार पर लगे दाग मोहन सरकार कब तक और कैसे मिटा पाती है और सरकारी पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के सपने कब पूरे हो पाते हैं। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।